Hello बच्चों, let us solve this question. The question says among halogens the negative electron gain enthalpy is of. इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट है that electron gain enthalpy, जिसको हम डेल्टा EGH से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्चुअली होती क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड. ये एनर्जी हमेशा रिलीज होती है while adding an electron to the gaseous atom. Adding an electron to the neutral gaseous atom. ठीक है. अब अगर हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो हैलोजेंस जो होते हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के नियरेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि नोबल गैसेस के सबसे पास प्रेजेंट होते हैं. तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैलोजेंस के अंदर दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी to gain electron to attain stable noble gas configuration. ठीक है. अब इसके लिए क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं. ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे. रिलीज larger amounts of energy. Amounts of energy in the process. इलेक्ट्रॉन को गेन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? इनके केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है that is going to be large negative in their respective periods. अपने अपने पीरियड्स में हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है. लेकिन अगर हम अमंग हैलोजेंस की ही बात करें, अमंग हैलोजेंस, तो जो एटम हमारा जितना ज्यादा छोटा होगा, जिसका साइज जितना कम होगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अटेन करना चाहेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उसका डेल्टा EGH ज्यादा होगा. ये हमारा ऑर्डर तो होना चाहिए. हैलोजेंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जिसका साइज कम होगा उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी ज्यादा होना चाहिए. तो हमारा ऑर्डर को होना क्या चाहिए? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन इट शुड बी क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड देन लास्ट होना चाहिए आयोडीन. लेकिन क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो अगर हम उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फ्लोरीन में क्या होता है कि जो पहले से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो रिपेल करने लगते हैं नए इलेक्ट्रॉन को, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है और मैक्सिमम किसका हो जाता है? बिकम्स मैक्सिमम फॉर फ्लोरीन, देन हियर इट कम्स फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन. ये हो जाता है हमारा ऑर्डर. ये वाला ऑर्डर हमारा गलत हो जाता है, ये वाला ऑर्डर सही है. इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज, due to smaller size, electrons of fluorine repels the newly, यहाँ पे लिखते हैं अब, added इलेक्ट्रॉन. जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है उसको रिपेल करता है, उसको अट्रैक्ट नहीं होने देता है. इस वजह से हमारा जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है इन कंपेयर टू
ऑल ऑफ द हैलोजेंस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड बी क्लोरीन। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।